फिर से आशीष किया है, प्रभु फिर से आशीष किया है। तो इस वचन में लिखा है करता और क्या करा, सिखाता। कब तक, उठा लिया जाने तक। सही है ना? पढ़िए उस वचन को, पढ़िए 2 पढ़िए। અને તેને ઉપર લઈ લેવામાં આવ્યો તે દિવસ સુધી પોતે પોતે જે કરવા તથા શીખવવા માંડ્યું તે સઘળી બાબત વિશે ઓ थियोफिल मैं पहलू पुस्तक लख्यू छे। प्रभु लिखा है वो ऊपर जाने तक क्या करा, वो सिखाता। हालेलुया। आज भी हम आखिर तक, हमारा आखिर सुधी ये काम करना पड़ता है। सही है ना? वो उठा लिए जाने तक क्या करना पड़ता है, उसको हम पालन करता रहना पड़ता है। हम आज परिपक्व होगा करके नहीं, आखिर तक उसकी बातों का हम पालन करना पड़ता है। एक वचन मुझे बहुत आशीष का कारण था। कल मैं प्रार्थना के समय ये वचन मुझे मिली है, तो इस वचन की ओर हम जाएंगे। दूसरा राजा 5वां अध्याय। हम सब जानते हैं नामान कोड़ी से भरा हुआ नामान को कैसे चंगाई मिली। सही है ना? जब प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु की तरीका बिल्कुल हमारी सोच से विरोध है। सही है ना? सही कि नहीं? हमारी सोच से बिल्कुल अलग रहता है। यदि हम चाहते हैं प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, तो प्रभु लाल समुद्र दिखाएगा, आपको मजा नहीं आएगा। सही है? प्रभु रास्ता दिखाएगा, प्रभु तू ही मार्ग, तू ही सत्य, तू ही जीवन। ठीक है, फिर क्यों लाल समुद्र के सामने हम जाना पड़ रहा है? संसार के लिए वो लाल समुद्र है। किसके लिए लाल समुद्र है? संसारिक नजर में हम देखेंगे तो वो लाल समुद्र है। सही है? सांसारिक नजर में देखेंगे तो वो यरीको दीवार है। वो समुद्र मेरे लिए सुरक्षा है, अंदर रहने वाले को वो सुरक्षा जैसे लग रहा है। सही है? लेकिन यरीको द्वार बनेगा करके किसको मालूम है? प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले को। सही है? हमारी नजर में ये होना चाहिए। मरुभूमि में प्रभु खिला सकता है, संसार के लिए वो मरुभूमि है, आपके लिए वो मकसद है। मूसा को मकसद कहां मिले? मरुभूमि में मिला है। ये लोग सब कुछ जो मिला वो उस मिस्री देश के बारे में सोच रहे हैं। महल में से मिली हुई, वो राजा के हाथ में से मिला हुआ सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन मरुभूमि में राजा चला रहा। वहां पर कुछ भी सुविधा क्या? मरुभूमि में मेज बिछा सकता है क्या? चट्टान पर पानी आ सकता है? प्रभु ने किया है। प्रभु ने किया। आज जूही बहन के लिए है ना, शशिकांत भाई के लिए है ना, वर्षा बहन के लिए है ना, छोटी बेटी के लिए भी है ना। हमारी नजर में यरीको दीवार को देखकर हम रुकने का नहीं। जहां पे आपके लिए रुकावट ज्यादा दिखाई देती है, वहां पर आपके लिए बेदारी शुरू होने वाला है। जहां आपके लिए मुश्किल ज्यादा लगता है, क्योंकि मुश्किल ज्यादा देखकर हम गिव अप कर देते। सही ना? हम हार मान लेते हैं, लेकिन आरंभ को प्रभु देखना चाहता है। छड़ी को निकाला, लाल समुद्र क्या हुआ? 2 भाग हुआ। प्रभु हमारे लिए रास्ता है, वो अपने बच्चों के लिए रास्ता खोलता है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं 5वां अध्याय का, पढ़िए सिस्टर। एक व्यक्ति का सोच था, उनका स्थान इतना बड़ा स्थान में था, उनका पोजीशन अच्छा था। सही ना? अच्छा काम है, अच्छा नाम है, नाम गौरव सब कुछ था। पढ़िए सिस्टर। હવે અરામના રાજાનો સેનાપતિ નામાન પોતાના ધણી આગળ મોટો તથા માણસ ગણાતો હતો। यहाँ पर क्या लिखा है? फिर से पढ़िए दीदी। હવે અરામના नामान अब नामान की बातों को कहते हैं। अब मेरे जीवन में, आपके जीवन में नौ, अभी आपका स्थान क्या है, आपके जीवन की परिस्थिति क्या है, ये सब बातों को प्रभु देखता है। हालेलुया। अब नामान कैसा स्थान था? उनके लिए किसी कमी था? नौ। प्रभु अभी की बातों को कह रहे हैं। आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में नौ, अभी क्या आपके लिए
और क्या आप चाहते हैं। समझ गया, समझ गया। अभी आपके जीवन की परिस्थिति क्या है और जो चाहत क्या है, उसकी बात क्या है, यही आज हमसे कहने वाला है। हालेलुया। यहां पर फिर से पढ़िए थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु के वचन बहुत सामर्थ्य से हमारे बीच में आ रहा है। पढ़िए दीदी। હવે અરામના રાજાનો સેનાપતિ નામાન પોતાના ધણી આગળ પોતાના ધણી આગળ મોટો તથા માનવંત માણસ ગણાતો मोटो तथा महानवंत मानस तथा, उनके लिए किसी कमी नहीं रहा, किसी भी प्रकार की रुकावट। अच्छा टाइटल, सही ना, अच्छा टाइटल उनको मिला है। लेकिन पढ़िए, કેમ કે તેની મારફતે યહોવાએ અરામને જય અપાવ્યો હતો। यहां पर ध्यान से सुनिए, वो अच्छा मानस धनी था, अच्छा नाम था, उनके द्वारा सफलता भी मिल रहा है। सही है, उनके द्वारा सब कुछ हो रहा है। पूरे राजा के लिए एक फेवरेट था। सही ना, मेरा पसंदीदा सेवक, एक मेरा पसंदीदा कमांडर है ना। इनके द्वारा पूरे देश आशीष पाते हैं, इनके द्वारा देश अच्छे स्थान में रहते हैं, ऐसे एक नाम कहवाया। यहां पर मुझे बहुत अच्छी बात है, क्या है, पढ़िए आप। તેની મારફતે યહોવાએ અરામને જય અપાવ્યો હતો। इनके द्वारा यहोवा ने क्या करा, जय दे रहा है। क्या ये व्यक्ति, ये व्यक्ति सच में आप जानते हैं ये प्रभु को जानता था? प्रभु जानता है। हमें कौन पसंद किया? प्रभु पसंद किया। अभी उस परमेश्वर जिसने हमें पसंद किया, जिसने हमें सफलता दिया, जिसने हमें नाम गौरव दिया, उसके पास जाना है। अब तक ये व्यक्ति नहीं जाना है। मेरे जीवन में ताकत कहां से मिली, मेरा सक्सेस का बैकग्राउंड कौन है, किसने पसंद किया मुझे, मैं नहीं जाना है अब तक। अभी जानने की एक पॉइंट रखा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को जानना है। सारा प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर के वचनों की सच्चाई को जाना है। सही है ना। इस वचन को पढ़ेंगे 11 का 11, इब्रानी 11 का 11 पढ़ेंगे। ये व्यक्ति लिखा है, बिकॉज बाय हिम द लॉर्ड हैड गिवन विक्ट्री टू सीरिया। सीरिया देश के लिए यहोवा इनके द्वारा विजय दे रहा। सही है ना, वही लिखा है ना। जुगी बहन आप वो वचन को 11 के 11 पढ़िए, इब्रानी। दीदी आप दूसरा राजा वो जब पढ़ रहे थे ना, पहला में वो यहोवा का वो पढ़िए। अब जुगी बहन पढ़िए। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। प्रतिज्ञा करने वाला को सच्चाई जाना था। आप वो विश्वास किया, विश्वास करने के द्वारा उसको क्या मिली, सामर्थ्य मिली। जो हो नहीं सकता है वो होने के लिए सामर्थ्य मिली। आज वो सच्चाई को जाना। किसको जाना? सच्चाई को जाना है। अभी हामान के बारे में, नामान के बारे में पढ़िए दीदी। उसके द्वारा वो धन्यता और नाम सब वो वचन है ना, पहला दूसरा राजा 5वां का पहला। હવે અરામના રાજાનો સેનાપતિ નામાન પોતાના ધણી આગળ મોટો તથા માનવંત માણસ ગણાતો હતો, કેમ કે તેની મારફતે યહોવાએ અરામને જય અપાવ્યો હતો। इनके द्वारा प्रभु क्या करा, यहोवा જય અપાવ્યો। जय पा गया। लेकिन ये व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता था। आज अंबानी जी भी हो, कोई भी हो, सफलता प्रभु दे रहा है ताकि आप जानो। इसलिए प्रभु का वचन मिला गया है, पूरे दुनिया कमा लिया है लेकिन अपने आत्मा को, प्रभु आत्मा को चाहता है। प्रभु सब कुछ देता है, उसके बाद भी वो मेरे पीछे आए। आज सक्सेस लोग क्या समझते हैं ना, मेरे द्वारा होता है। सही ना, मैंने किया है, मैंने प्रार्थना किया है। हमारी प्रार्थना और निवेदन, एफिसियों 3 का 20 पढ़ेंगे। यहां पर बहुत अद्भुत बात छुपा हुआ है। प्रभु गवाही दे सकता है लेकिन हम अपनी गवाही नहीं दे सकता है। हम प्रभु की गवाही देना है, हम अपनी बढ़ाई नहीं कर सकते। सही ना।
हाँ पढ़िए ना, इफिसियों 3 का हाँ जे फिर से दीदी हाँ હવે જે हवे यहाँ पर देखो, अब प्रभु हमेशा प्रेजेंट की बातों को बताता है, सही है ना। अभी की परिस्थिति को लेकर भविष्य को बोलता रहता है, सही है ना। हवे हाँ જે આપણામાં કાર્ય કરનાર સામર્થ્ય પ્રમાણે हाँ આપણે માંગીએ કે કલ્પીએ હા. એ કરતા આપણે સારું પુષ્કળ કરી શકે છે हाँ તેને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તથા મંડળીમાં સર્વકાળ સુધી પેઢી દર પેઢી મહિમા હો આમેન। हाँ यहाँ पर हमारा प्रार्थना, हमारा निवेदन वही है ना, हाँ? समझ ये सारे बढ़कर वो काम करता है। हमारी प्रार्थना से भी बढ़कर वो काम करता है। हमारी कमजोरी प्रार्थना को सुनकर वो बल में बदल जाता है, सही ना। हमारी मुंह से हमारे हाथ में मिली हुई छोटी बातों को लेकर 5000 लोगों को खिलाता है, सही है, हाँ? आपकी प्रार्थना को सुन के आपके हाथ में से 5 रोटी 2 मछली मिला है, प्रभु बढ़कर काम करता है। आपके अंदर यही सोचता ना, कैसे होगा ये, है? अरे मैं तो 10 लोग के लिए बनाया, अभी 20 लोग आ गए, अभी कैसे होगा। प्रभु के हाथ में देगा तो होगा। हमारी कमजोरी में वो बरकत को देता है, हम समझना है, हम इसके सामर्थ्य है, प्रभु के हाथ में सामर्थ्य है। आज मेरा जीवन प्रभु के हाथ में है, कुमान के हाथ में है, वो अच्छा बर्तन बनाता है। हालेलुया। यहाँ पर दूसरा वचन पढ़िए, दूसरा राजा 5:2 में। हाँ અને અરામીઓ ધારાબર નીકળી પડ્યા હતા। अभी ध्यान से सुनिए, उनका नाम कैसा था, बड़ा सा बता दिया, सही है ना। बड़ा आदमी नाम, इधर सब कुछ है, विजय भी पूरे देश के लिए इनके द्वारा आ रहा है। अभी एक छोटी बात आ रहा है, नकार आ गया, ये बेटी को क्या करा गया, गुलामी के रूप में लेके गया है, सही है, नकारा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक व्यक्ति जरूरत में, लेकिन वो नाम बहुत बड़ा था, सही है ना। यहां पर एक छोटी गुलामी के रूप में जबरदस्त लेकर आ गया, गुलामी के रूप में लेकर आ गया। व्हाट अ कॉन्ट्राडिक्शन, कितना डिफरेंट देखो। लेकिन बदलाव किसके द्वारा आता है, सबसे छोटी बात। आज मसीह का लोग बहुत कम है, लेकिन पूरे दुनिया को उलट करने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। यहाँ पर देख लेना, वो बेटी की, अभी बेटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेटी कहाँ पढ़ी है, हाँ। ને ઇસ્રાએલ દેશમાંથી પાછા આવતા તેઓ એક નાની છોકરીને પકડી લાવ્યા હતા हाँ અને તે નામાનની સ્ત્રીની દાસી થઈ રહી હતી। हाँ તેણે પોતાની શેઠાણીને કહ્યું હા. ઈશ્વર કરીને મારો મુરબ્બી શમરૂનમાંના પ્રબોધક પાસે જાય તો કેવું સારું, કેમ કે ત્યારે તો તે તેનો કોડ મટાડે। અને એક જણે અંદર આવીને પોતાના ધણીને કહ્યું કે ઇસ્રાએલ દેશની જે છોકરી છે તેણે આમ આમ કહ્યું। ત્યારે અરામના રાજાએ કહ્યું કે ઠીક, ત્યારે હું ઇસ્રાએલના રાજા પર પત્ર મોકલીશ। પછી તે પોતાની સાથે 10 તાલંત રૂપું, સોનાની 6000 મહોર તથા 10 જોડ વસ્ત્ર લઈને ત્યાંથી નીકળ્યો। અને તે थैंक यू दीदी। यहाँ पर पढ़िए 6 तक पढ़िए। हाँ અને તે એ પત્ર ઈસરાએલના રાજા પાસે લાવ્યો, જેમાં એમ લખેલું હતું કે હવે આ પત્ર તને પહોંચે ત્યારે તારે જાણવું કે જો મેં મારા સેવકના हाँ थैंक यू दीदी। हाँ यहाँ पर हम जानते हैं बेटी का इंट्रोडक्शन दे रहा, सही है ना। पहले हामान का इंट्रोडक्शन, अभी बेटी का इंट्रोडक्शन, वो इस्राएल में से लेकर आया गया। आज मैं कहता हूं, अभी जोगी बहन को उधर नया जॉब के लेके जाना पड़ता है, आशीष आपके द्वारा ही होगा। अभी शशिकांत भाई जहां पे जॉब में जाते हैं, जहां पे जाते हैं, उमरीट में जाते हैं, बंसोरा में जाते हैं, प्रभु किसके द्वारा आशीष करना चाहता है, आपके द्वारा आशीष करना चाहता है। आपके द्वारा हमारे द्वारा ही प्रभु आशीष करना चाहता है। लगता है हम बहुत कम है, हमारी इनसिग्निफिकेंट, हमारे लिए पहचान नहीं है, हमारा पहचान सांसारिक तरीका में नहीं, सही है ना। नामान का पहचान क्या था, राजा का स्थान, रथ, घोड़े, सब कुछ है। लेकिन मसीहा की पहचान क्या है, उनके पास जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो देने का वक्त आ चुका है। पत्र कहते हैं ना, सोना चांदी मेरे पास नहीं। नामान को देने के लिए सब कुछ था, सही ना, लिखा ना।
सोना चांदी सब लेकर वो क्या कर रहा है, कपड़ा कपड़ा। मैं कल पढ़ रहा था, आज के वक्त में 1.7 बिलियन डॉलर, 1.7 बिलियन डॉलर, मुझे उसका कितना होगा पता नहीं, 1 मिलियन डॉलर होगा तो भी बहुत बहुत महंगा होता है। ठीक है, वो चांदी के 2 सिक्का और 2 कपड़ा, 2 जोड़ी कपड़ा, सही है ना, जो जगह से उसके दास जाके लेकर आने के लिए जाते समय उसको उठाने के लिए कितने लोग भेज रहे हैं, 2 लोग भेज रहे हैं, सही है। उसको ये जाके पहुंचाओ करके बोलने के लिए 2 लोग भेज रहे हैं। राजा का काम करने वाले सैनिक, कमांडर के नीचे काम करने वाले बहुत भारी वजन उठाते हैं, सही है ना। आज 24 दिसंबर में गणतंत्र दिवस में, जनवरी में हमारा आर्मी का पूरा शो दिखाई देता है। एक कार को लेकर आएंगे, जीप को, उसको डिसमेंटल करेंगे, हाथ में लेकर आएंगे, फिट करेंगे, पूरे लोग बैठ के जाते हैं, सही है ना। इतना ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ पर कितना दिया होगा, सब महंगी कपड़ा है। अभी हम देखते हैं ये बेटी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सलाह दे रही, सही है ना, सही है ना। कभी भी प्रभु के लिए गवाही होने में शर्मिंदा नहीं होना, भले कोई से भी स्थान भी हो। हालेलुया, कोई से भी स्थान हो। यहाँ पर मुझे एक अद्भुत बात क्या है मालूम, ये बेटी की बात सुनकर वो भी निकला है और वो ये सोचकर निकल रहा है मैं जाऊंगा सीधा जाकर। आज तो बहुत सारा प्रॉफिट लोग आ चुके हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारा प्रॉफिट आता है, वो रेड कार्पेट में जाते हैं और जाके वो सोचता है वो आएगा, आकर हाथ रखेगा और तेल मलहम पट्टी लगाएगा, मुझे नाम गौरव देगा। कई बार ओपन, क्योंकि मेरा बड़ा स्थान है, मुझे इस प्रकार आमंत्रित किया जाएगा, मुझे इस प्रकार स्वीकारेंगे, मुझे नाम को लेकर बुलाएंगे, आ जाओ मैं आपको चंगा करने वाला है, ऐसे एक शो रहता है। लेकिन वहां पर मुश्किल हुआ उनका वो अपने सोच में जा रहा है। मैं जैसे पहले बताया, हमारी सोच के अनुसार प्रभु नहीं करता है, ये तैयारी के साथ जा रहा है, सही है ना। ये सब मैं देख कर मैं क्या करूंगा, मैं पेट चढ़ाने के लिए जाऊंगा, मैं इसे करने जाऊंगा, चंगाई होगा मुझे, चंगाई होने के बाद मैं अपनी जो संपत्ति है, मैं मेरा महिमा को मैं प्रकट करूंगा, मेरे पास पैसा जो धन दौलत है वो मैं देकर मैं कहूंगा मैं भी किसी प्रकार की बातों में कमी नहीं है, सही ना है। हम कम जगह पर से नहीं आया, आपके पास झुकने के लिए नहीं आया करके भी सोच सकता है, लेकिन सच्चाई जाने के लिए क्या होता है, कई बार हम ये देखकर हम उसको पाना है करके, ये देखकर मैं उस बातों को पाना है करके, कई बार यही सोच में हम आते हैं, मैं कुछ देना है और मुझे चंगाई होना है, सही है, ये देऊंगा वो मुझे होगा, सही है। यहां पर नामान पूरा रथ में लेकर आ रहा है, तैयारी अपनी तैयारी के साथ जा रहा है, लेकिन प्रभु की तैयारी और अलग है, प्रभु की सोच बिल्कुल अलग है। आप पढ़िए और 1 मिनट दीजिए, 8 पढ़िए। ઈશ્વર ભક્તે એલીશાએ સાંભળ્યું કે ઇસ્રાયેલના રાજાએ પોતાના વસ્ત્ર ફાડ્યા છે, ત્યારે એમ થયું કે તેણે રાજા પાસે अभी एलिजा के पास कैसे खबर पहुंचा, ध्यान से सुनिए। एक राजा अपने वस्त्र को फाड़ता है तो किसको पता चलता है? क्योंकि वो परेशान में, सही है। आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी मंडली में, आपकी हमारे देश में कुछ भी है तो किसको मालूम होना है? पहले मसीह का लोगों को मालूम होना है, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, हमारे द्वारा प्रभु कुछ काम करना चाहते। अरे राजा क्यों परेशान हो गया है? जहां भी राजा परेशान होता है वहां पर सादराक मेशक अबेदनेगो डैनियल जोसेफ वो लोग रहते, सही है ना। प्रभु हमें सच्चा सलाहकार को दिया है कि हम संसार को भी कहे ऐसे हो सकता है, सही है ना। एक गुलामी बेटी के द्वारा सलाह लेकर आ गया है, अभी राजा कपड़ा फाड़ दिया, क्यों? अरे मैं थोड़ी जान देने वाला है, मैं थोड़ी जिलाने वाला है, मैं कुछ बना सकता हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा। तो ये खबर किसको मालूम पड़ा? एलिजा को मालूम पड़ा। और एलिजा क्या कर रहा है? उनको मेरे पास लेके आओ। 9 पढ़िए। તેને હમણાં મારી પાસે મોકલ, એટલે તે જાણશે કે ઇસ્રાયેલમાં પ્રબોધક છે
એમ નામાન પોતાના ઘોડા તથા પોતાના રથો સહિત આવીને એલીસાના ઘરના બારણા આગળ ઊભો રહ્યો. એલીસાએ તેની પાસે માણસ મોકલીને કહાવ્યું કે તું જઈને યર્દનમાં 7 વાર સ્નાન કર, એટલે તને નવું માસ આવશે ને તું શુદ્ધ થશે. પણ નામાન ક્રોધાયમાન થઈને ચાલ્યો ગયો. તેણે કહ્યું, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जगह ये, उन्होंने क्या बोला, यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ ठीक हो जाए. याद है, जो बड़ा स्थान में रहते हैं ना, वो किसी के सामने झुकते नहीं. मैं देता हूं, आप देना है, आई पे यू गिव. सही है, मेरे पास देने के लिए है तो देना जरूरी है. ध्यान से सुनिए, मेरे पास देने की शक्ति है, आपके पास जो है वो मुझे भी दे देना. ये तैयारी के साथ जा रहे हैं, इनको गुस्सा हो गया. 7 बार डुबकी लगा, 7 बार क्या करो, डुबकी लगा दो. यरीको दीवार तोड़ने के लिए 7 बार चक्कर लगाओ. 7वां दिन 7 बार क्या करो, चक्कर लगाओ. यहां पर नामान को बोला, वहां पर इस्राएली लोग प्रभु बोला तो मुंह नहीं खोलना. सही ना, यरीको दीवार को घूमने के समय क्या बोला, शब्द नहीं आना. इनको 7 बार बोला, 7 बार डुबकी लगाओ ठीक हो जाएगा. क्या बोल रहा है, जवान ग्रुप में आपका चमड़ा अच्छा हो जाएगा. लेकिन उन्होंने क्या करा, फिर मैं घोड़े रथ में पूरा लेकर आया, ये देखकर बस शंका करना है, लेकिन इसको झुकना नहीं था. लास्ट में क्या बोल के जा रहा है, मेरा राजा है वो मंदिर में जाएगा, मैं उनको क्या करना है, तकिया देने वाला है, मैं उनके क्या करने वाला है, राजा के साथ साथ बॉडीगार्ड है, वो झुकेगा, मैं भी वो मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा. मैं तो झुकता हूं नहीं. ये अभी क्या कर रहा है, वो वेदी को बनाने के लिए मिट्टी को लेकर जा. सही है, इनको शुरू में से एक घमंड है. शुरू से क्या है, चंगाई होने के बाद उनका चमड़ी कैसे हो गया, बालक जैसे हो गया. सही है, प्रभु बोलते हैं ना, जब तक तो बालक नहीं बनोगे परमेश्वर के राज्य में, उनके अंदर शुरू से घमंड है. मैं देने के लिए मेरे पास शक्ति है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं. आज झुकूंगा नहीं करके बहुत सारे लोग झुके जाए. सही है, बहुत सारी परिस्थिति में झुका हुआ है. यहां पर देख लेना, उनके पास देने के लिए सारा सामर्थ्य है, लेकिन वो क्या है, क्रोधित हो गया. हाँ पढ़िए वो वचन को फिर से पढ़िए. हाँ, और नामान क्रोधायमान થઈને ચાલ્યો ગયો. नामान क्या होकर गया, गुस्से में क्रोधवान होकर चला गया. उनका शुरुआत में कैसा था, धनी था, बहुत नाम अच्छा था. हमेशा ध्यान से सुनिए, प्रभु के वचन को सुनकर आपकी मेरी रिएक्शन क्या हो रहा है, वही हमारा जीवन के मकसद को पूरा करने वाला है. समझ गया, हमारा जीवन के मकसद, हमारे जीवन की चाहत, प्रभु के वचन को सुनने के बाद आपके अंदर से जो परिवर्तन हो रहा है वही रिजल्ट है. प्रभु के वचन को सुनकर क्रोधित तो होते हैं, मिलता नहीं. यदि मान लेते हैं, रास्ता मिलता है. हालेलुया. कई बार यहां पर हमारा जीवन की रास्ता बंद खोल इधर ही होता है. परमेश्वर के राज्य का चाबी, कुंजियां, कीस प्रभु हमारे हाथ में दिया गया. उस वचन हमारा हृदय को खोलता है. जो यहां खोलते ना, हमारे जीवन में आ जाता है. पृथ्वी में हम रहते हैं. सही ना, जो कुछ पृथ्वी में खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा. इसलिए प्रभु कहता है, मैं दरवाजा से मैं क्या करता हूं, हृदय के दरवाजे में खटखटाता हूं, जो खोलेगा, परमेश्वर कहां पर, स्वर्ग में है. आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, आपके जीवन की परिस्थिति में टूटा हुआ अवस्था में आना चाहता है. चाबी हम प्रभु आना. कई बार हम आने नहीं देते, उस वचन अंदर आने नहीं देते हैं. मैं तो ठीक हूं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं क्यों माफी मांगना, मैं क्यों झुकना है, हाँ मैं सही हूं. कितने भी हम सही होने के बाद भी अय्यूब कहता है, मैं पछताता हूं, क्योंकि इनको जवाब चाहिए. इनको क्या चाहिए, जवाब चाहिए. और भाई लोग को भी, उनकी पूरे रिलेटिव्स को भी जवाब मिला. सही है ना, उनकी पूरे लोग भी जवाब मिला. कई बार मेरा वाइफ कितने भी ना सही हो सकता है, मैं कितने भी सही हो सकता है,
लेकिन कई जगह पर हम उत्तर पाना है तो उत्तर जाना है। मेरा पॉलिसी यही है, उत्तर पाना है तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु की वचन ये क्या कह रहा है, मेरे पास देने के लिए लाखों करोड़ों का पैसा है, मैं राजा का सेकंड राइट हैंड है ना, लेकिन वो बेटी बोला करके आया, सही है ना। जब बेटी बोला, वो क्या बोली, जाओ बोला, वो ये नहीं बोली तो ये सब लेके जाओ, वो मान लेगा, वो ले लेगा, नहीं, तुम्हें चंगा चाहिए तो इजराइल में एक भविष्यवक्ता है, उधर जाओ। जब इजराइल राजा कपड़ा फाड़ दिया, क्योंकि उन दिनों में इट्स अ सिंबल, अपने स्थान को सब त्याग दे, प्रभु मैं योग्य नहीं, मेरा स्थान मुझे लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, जो सिंहासन में रह विराजमान करने वाला ही कर सकता है करके। तो वो बातों को सुनकर ये राजा प्रॉफिट को बता रहा है, और प्रॉफिट की बात पता चला, प्रॉफिट के घर पे पहुंचा। 11 में लिखा है, बट नामान, पढ़िए हिंदी में एक बार पढ़ेंगे जी। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा। मैंने तो सोचा है। ध्यान से सुनिए, शाऊल बोल रहा है ना, मैं सोचा फिलिस्ती लोग आकर मुझे मारेंगे, हम पकड़ा जाएंगे, इसलिए मैं क्या करा, प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं, सही ना। बेच चढ़ा रहा था ना उधर, लेकिन सामुएल क्या बोला, मैं आने तक इंतजार करो। उन्होंने बेच बलि चढ़ा दिया, सामुएल आकर खड़ा हो गया, तूने क्या करा, प्रभु के वचन को ठुकरा दिया। और वहां पर कहता है बलिदान से उत्तम बात मानना, सही है, सही ना, बलिदान से भी उत्तम बात मानना। यहां पर ये बलिदान देने के लिए तैयार है, सब कुछ दान देने के लिए तैयार था, लेकिन बात मानना है। हालेलुया। पहला राजा का परिस्थिति बात ना मानने की वजह से, यहां पर एक राजा के स्थान में बगल में ना तकिया देने वाला है, वो बात मानकर बड़ा आश्चर्य कामों को उन्होंने पाया है। प्रभु यीशु इनके बारे में गवाही दे रहा है। इस्राएली लोग में बहुत सारे कोड से भरे हुए लोग था, लेकिन सिर्फ नामान चंगाई पाया करे, क्यों, बात माना है। बाकी वहां पर कलीसिया में रहकर बात कोई नहीं माना, कलीसिया से बाहर आकर कोई आकर आराम से चंगाई पाके चला गया, सही है ना। यहां पर पढ़िए, पढ़िए सिस्टर। मैंने सोचा कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा। मैंने तो सोचा है अवश्य वो बाहर आएगा, और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोड के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोड को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर नदियां इस्राएल के सब जलाशय ध्यान से सुनिए, उत्तम नहीं है? अभी थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर देख लेना, इसका अंदर क्रोधित होकर चला गया और बोल भी उठा, सही है ना, बोल भी उठा रहा है और कंपेयर भी करने लगे, क्या हमारे पास से भी ज्यादा है तो ये कौन सा सेवक है, ये कुछ बोल रहा है, हमारे पास अच्छा नदी है, सुविधा है, बिस्लरी वाटर है, सब कुछ है, बहुत अच्छा नदी है, ये आनंद में आके क्या करने वाला है, वो उधर जाके क्या करने वाला है, एक कंपैरिजन होता है, सही ना। हमारी तुलना प्रभु के साथ है, क्योंकि हम प्रभु के साथ तुलना करने से हम किसी भी प्रकार में योग्य नहीं बनेंगे, लेकिन उसके पीछे चलना शुरू करेंगे, सही है ना। हम प्रभु के साथ तुलना करते समय हम पवित्र होते जाएंगे, लेकिन लोगों के साथ तुलना करेंगे तो हमारे अंदर घमंड ही आएगा, मैं इसी का कम नहीं, सही ना। जब हम लोगों के साथ घमंड करते ना, तुलना करते ना, हमारे अंदर घमंड ज्यादा फैलेगा। जब प्रभु के साथ तुलना करते समय हम पछता होएंगे, प्रभु काम करना शुरू कर देता है। यदि हम सोचते हैं ना मेरे द्वारा ही होगा, मैं प्रार्थना करने से होगा, हम प्रभु के साथ तुलना करना है। प्रभु के साथ तुलना करने से हमारे घमंड पूरा घट जाएगा, हम और नम्रत होंगे और ना प्रभु की महिमा को देखेंगे। यहाँ पर पढ़िए सर। उन्होंने ये कह रहा है, मैं इतना दूर से आया हूँ, क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। ध्यान सुने, थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर उनके अंदर घमंड था, उनकी पावर था और गुस्सा था, आज्ञा पालन नहीं कर रहा था, सही है ना।
और वो कंपेयर कर रहा था, तुलना कर रहा था, सही है ना? क्या तू यीशु मसीह करके बोल रहा है, हमारा देव इतना सारा लाखों करोड़ों है, सही है ना? एक तुलना कर लेते हैं तुरंत, हमारी तुलना दूसरे के साथ करना शुरू कर देते थे। फिर से ध्यान से सुनिए, बहुत अद्भुत बात है। फिर से बात मानने के लिए वो गुलामी की बेटी की बात मानकर आया, अभी उनके सेवक की बात मानकर क्या कर रहा है? प्रभु उनकी घमंड को हर जगह पे तोड़ता है, सही है ना? घमंड को कैसे तोड़ता है देख लेना। तू बड़ी बातों को करने के लिए बड़ी सर, उसको दूसरा बहुत अच्छा लगा। हाँ, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? हाँ, ध्यान से सुनिए, यदि भविष्यवक्ता तुम्हें भारी काम दिया तो कर लेता, इससे बड़े काम, इससे बड़ी बात बोलेगा तो कर लेता है। फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हाँ, ये छोटी बात है, ये सबसे छोटी बात है। हमारे जीवन की बड़ा द्वार छोटी बातों के द्वारा उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया। वो क्या है ना, वो आपको भारी, इससे भारी काम दिया तो मान लेता है, ठीक है। भविष्य इसको मिलने नहीं आया, किसके द्वारा सुधारता है? जिसको वो तुच्छ जान रहा है। किसको तुच्छ जान रहा है? वो गुलामी बेटी को मैं काम पे रखा है। ध्यान से सुनिए, गुलामी बेटी को मैं काम पे रखा है। ये जो मेरे साथ आ रहा है, इसको भी मैं काम पे रखा है। ये मेरी बात सुनना है, सही ना? ये लड़का क्या करना है? मैं इसको पगार दे रहा हूं, ये मेरी बात सुनना है, इसकी सलाह मैं लेने की जरूरत नहीं। ये गुलामी बेटी मेरे लिए कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए आई, मैं इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं। इसका हर एक घमंड को प्रभु तोड़ रहा है। भविष्यवक्ता वो भी छोटी बातों बता रहा है। जितने भी लोग बोला, छोटे छोटे लोग रह के प्रभु काम कर रहा है, सही ना? ध्यान से सुनिए, छोटी छोटी बातों करके प्रभु काम कर रहा है, लेकिन उनका सोच बड़ी बड़ी काम, सोना चांदी कपड़ा पूरा लेकर आ रहा है, अलग अलग सेट लेकर आ रहा है ना, और रथ से आ रहा है। लेकिन प्रभु किसके द्वारा सुधार रहा है? ये राजा के पास चिट्ठी लेकर आ रहा है, लेकिन बेटी की बातों को माना नहीं। पहले बेटी की बातों को मानकर इधर आगे आया, अभी उसकी सेवा के द्वारा प्रभु सुधार रहा है। आपकी जीवन की द्वार खोलना है तो एक छोटी छोटी बात है ना, उसी में द्वार खुलने वाला है। चाबी, ताला का खोलने के लिए चाबी बड़ा होता है, छोटा है। आपकी जीवन की द्वार खोलना है तो छोटी बातों में रहता है, चाबी बड़ा नहीं रहता है, सही ना? ताला कितने भी हो, कितना बड़ा भी हो, बात छोटी बातों में शुरू होने वाला है। हालेलुया। ताला वो आपके लिए बंद द्वार खोलना है तो क्या करना? वो छोटी बात है, बात मानना है, सही ना? यहां पर सेवक कह रहा है, तो इससे भारी बात बोलेगा तो तू कर लेता है। शायद उनको बोलेगा तो क्या, आपका देश में आधा दे दो, आपका संपत्ति पूरा दे दो, आपका रथ मुझे दे दो, क्योंकि मैंने तुम्हें चंगा दिया है, तेरा गाड़ी मुझे दे दो और तू पैदल जाओ। बहुत सारा सेवक में होता है, बट आई डोंट बिलीव इट। प्रभु किसी को शून्य करने के लिए वो शून्य से आधार करता है, सही है ना? शून्य से आधार करता है। जक्कई, मैं शून्य होने के लिए भी तैयार हूं, मेरे प्रभु चाहिए क्योंकि वो उधार देता है करके। यहाँ पर ये अपनी सोच के साथ आ रहा है, मैं नहीं सोचा था ऐसे ऐसे करेगा करके, लेकिन प्रभु फिर से एक छोटा सेवक के द्वारा उसको सुधार रहा है। उनके अंदर की घमंड, पावर, मैं कौन हूं और मेरा स्थान क्या है करके सारे बातों को प्रभु तोड़ना शुरू किया है। हाँ, पढ़िए एस्टर। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया। छोटे लड़के का सा हो गया। छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। वो शुद्ध हो गया। पहले बड़ा था ना, उसका सब बड़ा था, सही ना? उनका
स्थान बढ़ाता, नाम बढ़ाता, सब कुछ, और उनकी दान भी बढ़ाता। लेकिन जाते समय वो कैसे जा रहा है? छोटा बालकों के समान होकर, छोटा बालकों के समान होकर, चंगे होकर जा रहा है। सबसे छोटी बात है, लेकिन पहले से कहीं बढ़कर अद्भुत काम प्रभु किया है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं यदि कोई बड़ा होना चाहता है पहले परमेश्वर राज्य में, वो अपने आप को सबसे छोटा समझना है। सही है नहीं? इनका सब स्थान बड़ा 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 बोल के लास्ट में प्रभु, वो वचन को फिर से पढ़ी सिस्टर। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का हो गया और उनकी शरीर छोटे लड़के का छोटे लड़के कैसा हो गया और वह शुद्ध हो गया। और वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। यहां से हम जाते समय ये संगति की बात, प्रार्थना की बात, हम कैसे आया वैसे जानने प्रभु नहीं चाहता है। हालेलुया। हम भले कितने भी सोच के साथ आए, जब हम जाते समय प्रभु की सोच जो हमारे जीवन में है उसको लेकर हम जाना है। आपकी जीवन की परिस्थिति इस प्रकार ठीक होगा करके हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु उधर अपनी तरफ से जो करता है, कुछ भी मेहनत की जरूरत नहीं, कुछ कीमत की जरूरत नहीं, बस बात मानना। सही है? सही है? यहां पर कुछ उन्होंने देना पड़ा, देना ही पड़ा, कान देना पड़ा। दान देने से अधिक कान देना है। सही है ना? हम कान देने से प्रभु बड़े काम करता है। यहां पर उन्होंने सोचा शायद ये परिस्थिति के लिए यही दुआ, हमारे सोच की रिजल्ट नहीं मिलता है, उसकी सोच की रिजल्ट मिलता है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में परिस्थिति इस प्रकार की है, हम नम्र होना बहुत ही जरूरी है। जब हम हमारा जीवन में एक बदलाव चाहिए, प्रभु उसको पालन करने के लिए भी मदद करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे जीवन में एक उन्नति को देखना है तो बदलाव हमारी सोच से शुरू होना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद राजा, प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की महान कामों को, प्रभु की महिमा